हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डिस्कस करते हैं एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम की इंग्लिश क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक। आफ्टर मंथ्स ऑफ डेडिकेशन एंड एफर्ट, I finally completed the marathon. I can really dash for this accomplishment. कोई काम जब हम बहुत डिफ़िकल्ट के बाद करते हैं तो पीठ में थपथपाते हैं, सवास करते हैं। तो उस इडियम का मतलब क्या होती है? ऐसे वन में जो है ऑफ ए क्रिक विदाउट फेडल मतलब होता है ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ईट लाइक ए हॉर्स, टू ईट ए लॉट, पैट माई सेल्फ ऑन द बैक। इसका मतलब होता है सवास करना। पैट माई सेल्फ ऑन द बैक। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, कीप चेंजिंग। आफ्टर मंथ्स ऑफ डेडिकेशन एंड एफर्ट्स, I finally completed the marathon. I can really pat myself on the back for this accomplishment. तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम बताना है, सेम मीनिंग बताना है। ग्रोटिक्स मीन्स अगली होता है, स्ट्रेंज होती है या स्ट्रेंज होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 में अगली लिखा हुआ है, सिनोनिम बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। सेमफुल होगा नहीं, कॉमली नहीं होगी। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है समथिंग दैट इज हैपनिंग सडनली, तो ये भी नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्सटीट्यूट। One word substitute for the underlying group of words. We as human beings have a tendency of believing in the things that can be seen and touched. जिस चीज़ को देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम बोलते हैं tangible. Tangible that can be seen and touched is called tangible. इनएक्सप्रेसिबल जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। इम्पेलेबल इसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसको हम आसानी से समझ नहीं सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। स्पिरिचुअल भी नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस। करेक्टली स्पेल्ड जिसका स्पेलिंग सही है उसी को टिक करना है। द रेस्टोरेंट, यहाँ पे TA होना चाहिए था, TAU, TU है, RESTAURANT, ये वाला सही होगी। द रेस्टोरेंट सर्व्स डिलीशियस मिल्स। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। यहाँ पर भी TU हो गया, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम बताना है लविंग का। लविंग यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पेस एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को ही यहाँ पे चुनना है। सभी एडजेक्टिव है क्या? ऑफिस का मतलब होता है नॉट फ्रेंडली, तो इसका तो अपोजिट हो जाएगा। ऑफिस मतलब नॉट फ्रेंडली। रेजुबनेट का मतलब होता है टू मेक समबडी फील यंगर, किसी को यंग करना, यंग फील कराना। रेजुबनेट नहीं होगी। अफेक्शनेट इसका मतलब लविंग होती है। सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है लेस इम्पोर्टेंट, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट।